अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर क्योर ब्यूटी। आज एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी जो कि है अनीमिया। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, अगर आपको समझ ना आए कोई वर्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगी कि क्या वर्डिंग वहाँ पे बोली गई है। अनेमिक पेशेंट जो हैं वो अभी आजकल अगर देखा जाए ख़वातीन के अंदर तो हर तीसरी खातून जो है वो अनेमिक पेशेंट है। इसके जो साइंस आना शुरू हो जाते हैं, थकान है स्किन के ऊपर, एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं, आपके स्पॉट्स हैं, चाहे मेल हों या फीमेल, ये तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं उनके ऊपर ये नज़र आती हैं। लेकिन जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए अनीमिया बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो उनकी अपनी लाइफ सरवाइव कर रही होती है, उनके साथ साथ एक आने वाली जो नई ज़िंदगी होती है वो भी साथ साथ सरवाइव कर रही होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अनीमिया को हम किस तरीके से प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो थकान की आपको आती है प्रॉब्लम, के हर टाइम थके थके रहना, ये बेसिकली अनीमिया की वजह से ही होती है। अनीमिया क्या है? हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनना या तो कम हो जाते हैं या फिर ज़्यादा जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से एजिंग साइन भी आना शुरू हो जाते हैं, थकान भी आना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है आपकी जो कलर होता है वो पेल येलो से ब्लैकिश की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे बालों में बम पट गया हो, बहुत ही रफ़ हेयर्स होना शुरू हो जाते हैं। और हम यही समझते हैं कि शायद शैम्पू नहीं काम कर रहा, शायद ऑयल नहीं काम कर रहा, मेरे ऊपर तो कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इस चीज़ का। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या कहीं आप एनेमिक पेशेंट तो नहीं हैं। इस हवाले से एक चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ, त्रिफला के हवाले से मैंने बताया था कि एनेमिक पेशेंट के लिए त्रिफला जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। जड़ी बूटी के ऊपर वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये तमाम तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या इस साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं अनीमिया के। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से ये सेटल हो सकता है और हम इसको किस तरीके से लेकर आगे सेट कर सकते हैं, लेकर इसको चल सकते हैं। चाहे आपके एजिंग साइंस हों, चाहे ख़वातीन हों, हामला हों, या वैसे आम रूटीन लाइफ हो उनकी, मेल हों, तो सभी चीज़ें सबसे पहले जो हैं वो ब्लड के ऊपर ही, चूँकि हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स चल रहे होते हैं, और अगर इसके अंदर कमी आना शुरू हो जाए तो डेफ़िनेटली गैसेस जनरेट होती हैं, जहाँ पे हमारे ब्लड नहीं पहुंच सकता, वहाँ पर फिर गैसेस जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वेट आप जब करते हैं तो आपको पता चलता है कि वज़न तो बहुत बढ़ गया है, जबकि आपको डकारें भी आ रही हैं। आप हम कहते हैं कि हम तो खाना भी नहीं इतना खा रहे। तो फिर क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास भागते हैं कि वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, वेट कम करना है, जिम जॉइन कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, खाना पीना और कम कर देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा साल के बाद जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटा सा एक टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, छोटा सा एक टेस्ट होता है, अपनी अपनी हिसाब से लेबॉर्ट्रीज़ ने प्राइजेज़ रखी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम 350 के अंदर ये टेस्ट हो जाता है। तो हर साल के बाद अपना एचबी लेवल जो है ज़रूर आप चेक करवाया करें। तो अब जब वेट गेन हो जाता है तो हम भाग पड़ते हैं कि हम ये भी करें, हम वो भी करें, खाना भी और कम कर देते हैं, फिर भी वेट हमारा कंट्रोल में नहीं आता बल्कि बढ़ता चला जाता है। उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि भई आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड कम होता चला जा रहा है और गैसेस ज़्यादा हो रही हैं। इसी वजह से स्किन आपकी लूज़ होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स आ जाती हैं, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, और डिप्रेशन भी एक हो जाता है। उसकी वजह से जो रेड सेल्स हैं वो भी टूट फूट का, वाइट सेल्स भी और रेड सेल भी टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपका वेट बढ़ गया है तो तब भी इसका हो सकता है कि रीज़न ये हो। तो जब भी मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारा वेट गेन हो गया है, तो मैं सबसे पहले इस चीज़ का बैकअप चेक करती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदी जो है वो इस तरफ जा रही है। और प्रॉब्लम्स उनसे हम डिस्कस करते हैं, सारी हिस्ट्री लेते हैं कि आपका ये मसला कॉन्स्टिपेशन हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, अच्छे तरीके से खाना यूटिलाइज़ ना हो रहा हो,
तो उसके सबसे पहले मसाइल जो हैं वो यही आते हैं कि आपका मैदा भी अच्छे तरीके से सेट नहीं है, जो कि आपकी ग़िज़ा को यूटिलाइज़ कर पाए। दूसरे नंबर पे डिहाइड्रेशन हो गई है, अनीमिया हो गया है, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, रिंकल्स आ गई हैं, फ्रेकल्स आ गई हैं, ये सब इसी चीज़ का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो है जो है वो आपको स्टमक सेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो अभी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये अनार अभी आए हुए हैं, उसी से हम एक चीज़ बनाना सीखेंगे और आपकी बॉडी का तमाम सिस्टम जो है इंशाल्लाह इससे सेट हो जाएगा। लेकिन आपने करना क्या है कि इसको बना के आपने सेव कर लेना है शीशे के कंटेनर में। आप इसको प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रख सकते या कैप्सूल के अंदर नहीं भर सकते, क्योंकि सीज़न जब चेंज होगा तो हो सकता है कि कैप्सूल पिचक जाएँ एक दूसरे के साथ और वो जो आपका पाउडर है वो ख़राब हो जाएगा। और शीशे के कंटेनर में रहेगा तो सेफ़ रहेगा, फफूंदी नहीं लगेगी। और उसके अलावा जो है इसकी जो प्लास्टिक के साथ मिलके जो केमिकल एक बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसके भी कुछ असरात आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो नहीं होंगे। सबसे पहले आपको अनार चाहिए होगा। अनार अभी सीज़न के अंदर चले हुए हैं। अनार आप इतना ले लीजिए कि इसके अंदर से जब आप जूस निकालें तो वो तकरीबन जो है वो 2 किलो होना चाहिए अनार का जूस, इतना आपके पास अवेलेबल हो जाए। उसके बाद हमें सेकंड इंग्रेडिएंट चाहिए होगा काली मिर्च। काली मिर्च आपको पंसारी से इजीली मिल जाएगी, चाहे तो घर में लाके ग्राइंड कर लें। ये हमें तकरीबन चाहिए होगी 1 किलो, बिल्कुल सफ़ूफ पाउडर के अंदर होनी चाहिए। और इसको चाहे आप घर में ग्राइंड कर लें, चाहे पंसारी से पिसवा लें, दोनों सूरतों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक पीस के अब आपने क्या करना है, जो अनार का जूस है उसको एक स्टील का जो भी आपके पास पैन है उसके अंदर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर मलमल का कपड़ा जो है वो रख दीजिए और इसको धूप में रख दें। इस पैन को धूप में रख देंगे तो जितने दिनों के अंदर डेली बेसिस पे आपने इसको शाम को उठा के रख लेना है, सूरज उतरने से पहले पहले। तो ये तकरीबन 1 हफ़्ते से 10 दिन तक का टाइम इसको लग जाएगा। जब ये अच्छे तरीके से जूस काली मिर्च के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और तमाम रिज़ल्ट इसके अंदर आ जाएगा अनार का, तो उसके बाद अगेन जो है आपने इतना ही जूस यानी 2 लीटर जूस जो है वो अगेन आपने लेना है और 1 किलो यही जो काली मिर्च आपने पहले रखी थी, इसी के अंदर दोबारा से 2 लीटर जूस जो है आपने ऐड करके दोबारा उसी तरीके से आपने धूप में रख देना है। और शाम को ओस नहीं पड़नी चाहिए, सूरज उतरने से पहले पहले आपने इसको धूप से हटा लेना है। उसके बाद आप इसको पीस लीजिए अच्छे तरीके से। पीसने के बाद 250 मिलीग्राम के कैप्सूल मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, आप वो ले लीजिए या चाहें तो हाफ़ टी स्पून, ये तकरीबन बन जाता है। हाफ़ टी स्पून आप डेली बेसिस पे सुबह नहार मुँह कैप्सूल के अंदर अगर भरा है तो कैप्सूल, नहीं तो आधी जो चाय की चमची होती है वो सुबह नहार मुँह लेना है आपने। और एक कैप्सूल जो है असर के टाइम आप ले लें। 21 दिन के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से आपकी स्किन भी सेट हो जाती है, आपका अनीमिया भी सेट हो जाता है। जो हामला ख़वातीन हैं उनकी जो प्रॉब्लम आ रही होती है कि ब्लड नहीं बन रहा, वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा भी जो हमारी काली मिर्च है, इसके मेल्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। वो अगर इसको यूज़ करते हैं तो मर्दाना लिहाज से भी इसकी ताकत जो है आपको अवेल हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर अनार का जूस आप वैसे भी लेते हैं तो भी इसका जो है रिज़ल्ट इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। अब ये लेना किस तरीके से है, सिंपल पानी से भी आप ले सकते हैं, अनार के जूस से भी ले सकते हैं। जिनको जूस नहीं रहा था, सादे पानी से आप ले लीजिए। और अगर इन दोनों चीज़ों से नहीं ले सकते, जो अंगूर का जूस होता है आप उसके साथ ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन भी ख़त्म करेगा, स्किन भी सेट होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।